स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दो दिन की राहत के बाद फिर हुई आधा दर्जन मृत्यु, 66 नए मरीज आए सामने। भर्ती मरीजों में 70 ऑक्सीजन सपोर्ट पर। खरीफ की जगह मूंग की फसल से लाभान्वित होने लगे किसान, रिकॉर्ड तोड़ 2 गुना से अधिक बढ़ा मूंग का रकबा। पूर्व मंत्री सहित 676 लोगों ने लगवाई कोविड वैक्सीन। जिला कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने केसला सुक्तवा का किया दौरा, देखा कोविड सेंटर और पुलिस थाने। ममता सरकार द्वारा बंगाल में कराए जा रहे उपद्रव के विरोध में भाजपा ने दिया धरना। और स्कूटी से बीट वाहन की टक्कर, आरक्षक हुआ घायल। अब खबरें विस्तार से। शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों में जहां 2 दिन तक कोई मौत नहीं हुई, वहीं तीसरे दिन 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें 2 पॉजिटिव और 4 संदिग्ध शामिल हैं। हालांकि 4 और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। कोरोना का तांडव अभी बंद नहीं हुआ। जनता कर्फ्यू के बाद भी आधा सैकड़ा से अधिक कोरोना संक्रमित प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। 2 दिन तक शहर में मौत से राहत मिलने के बाद बुधवार को जो मौत का आंकड़ा सामने आया, उससे शहर में दहशत और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि शासकीय अस्पताल में भर्ती 6 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत होना शहरवासियों के लिए बड़ी घटना से कम नहीं है। मृतकों में 2 कोरोना पॉजिटिव और 4 संदिग्ध शामिल हैं। शासकीय अस्पताल के अभी भी हालात ऐसे हैं कि मरीजों को भर्ती होने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे मरीजों को इधर उधर अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वर्तमान में शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन और कोविड वार्ड में 78 मरीज भर्ती हैं। इनमें 75 मरीजों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा बुधवार को 102 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 60 एंटीजन और 42 RT-PCR शामिल है। रैपिड जांच के बाद 15 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 41 पॉजिटिव रिपोर्ट भोपाल से आई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल पहले से ही मेडिकल विशेषज्ञ एवं अन्य चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। वहीं कोरोना के 78 बिस्तर वाले वार्ड बनाने के बाद मरीजों के उपचार के लिए ड्यूटी डॉक्टरों द्वारा देखना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कोविड के लिए 2 चिकित्सक मिले थे, लेकिन कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद अब वह कोरोना से भयभीत होकर नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक भी कोरोना में ड्यूटी नहीं करना चाहते। वर्तमान में कोविड मरीजों के लिए मात्र जो 2 चिकित्सक ही हैं। हालांकि शहर के 3 प्राइवेट चिकित्सक समय समय पर कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। यदि वह नहीं पहुंचे तो मरीजों को परेशान होना पड़ सकता है। कोरोना से जहां मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं रिकवरी रेट भी बढ़ने लगा है। प्रतिदिन मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। शासकीय अस्पताल में भर्ती 4 और मरीज स्वस्थ हुए हैं। उक्त मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। मरीजों के स्वस्थ होने से उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। इस संबंध में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि बुधवार को 24 घंटे में 6 मौत हुई है। इनमें 2 पॉजिटिव है। इसके अलावा कोरोना के नए 56 मरीज भी मिले हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। शहर के 3 सेंटरों पर कोविड वैक्सीन लगाए गए। वैक्सीन लगाने के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पहुंच रहे हैं। बुधवार को पूर्व उपगृह मंत्री विजय दुबे काकूभाई ने वैक्सीन सेंटर पहुंचकर दूसरा डोज लगवाया। इधर युवाओं के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आ पाई है, जिसका इंतजार वह बेसब्री से कर रहे हैं। बुधवार को शहर के 3 कोविड वैक्सीन सेंटरों पर शहर के बाशिंदों को वैक्सीन लगाए गए। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल नाला मोहल्ला एवं पुरानी इटारसी में सुबह से वैक्सीन लगवाने वालों की कतार देखी गई। लोगों का वैक्सीन के प्रति लगाव का असर देखा जा रहा है कि सेंटरों पर सुबह से पहुंचकर घंटों इंतजार के बाद वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व उपगृह राज्य मंत्री विजय दुबे काकूभाई ने सपत्नीक सूरजगंज स्थित सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। इस दौरान समाज सेवी संजय मेहानी विशेष रूप से उपस्थित थे। बुधवार को सूरजगंज स्थित गर्ल्स स्कूल सेंटर पर 406, नाला मोहल्ला स्थित सेंटर पर 140 एवं पुरानी इटारसी स्थित सेंटर पर 130 लोगों ने पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवाई। गर्मी की तीसरी फसल के रूप में मूंग की बोनी इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना मूंग का रकबा बढ़ा है, जिसके उत्पादन से किसान लाभान्वित हो सकेंगे। इसके पीछे की वजह यह भी है कि खरीफ की फसलों में किसानों को धान से ही फायदा होता है। अन्य फसलों के खराब होने की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों से किसानों का मोह छूटने लगा है।
कुछ सालों पूर्व तक जहां किसान साल भर में 2 फसलों का ही उत्पादन करते थे, इनमें खरीफ फसलों में सोयाबीन, मक्का और धान प्रमुख फसलें थी। वहीं रबी के सीजन में गेहूं और चना की अधिकतर बोनी होती थी। लेकिन समय के साथ आधुनिक परिवेश में अब रबी और खरीफ के साथ गर्मी में तीसरी फसल के रूप में किसानों का मूंग के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। धीरे धीरे अधिकांश किसानों का मोह मूंग से जुड़ने लगा है। यही वजह है कि इटारसी तहसील के अंतर्गत लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर मूंग की बोनी हुई है, जबकि क्षेत्र के अंतर्गत 24,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि है। वहीं पिछले वर्ष 4 से 5,000 हेक्टेयर भूमि पर मूंग की बोनी हुई थी। किसानों के अनुसार इस वर्ष गेहूं की फसल जल्दी कट गई थी। इसके अलावा समय पर नहर विभाग ने पानी भी छोड़ दिया, इसलिए किसानों ने खेतों की सफाई कर मूंग की बोनी कर दी। लगभग 80% किसान नहर के पानी से मूंग की सिंचाई कर रहे हैं। वहीं 20% ऐसे किसान हैं जो स्वयं के संसाधनों से सिंचाई कर रहे हैं। यह वह किसान है जो धान का उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनके पास ट्यूबवेल होने के कारण पानी की किल्लत नहीं होती। गर्मी में मूंग का रकबा बढ़ने का एक और कारण है सोयाबीन। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से लगातार सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण सोयाबीन से किसानों का मोह भी भंग होने लगा है। हालांकि सोयाबीन की कीमत किसानों को अच्छी मिल जाती है, लेकिन फसल खराब होने से उत्पादन भी कम होता है। तीसरी फसल धान की रोपाई वही किसान करते हैं जिसके पास स्वयं का सिंचाई संसाधन हो। वहीं रबी फसल की सिंचाई के बाद तवा डैम में पानी बचने से किसानों की मांग पर मूंग के लिए पानी दिया जा रहा है। पानी मिलने से इस वर्ष मूंग का रकबा 50% हो चुका है। किसानों का मानना है कि कम लागत में अच्छी कीमत मिल जाती है, क्योंकि मूंग की कीमत काफ़ी अधिक और उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। मूंग की आखिरी सिंचाई को लेकर किसान असमंजस में है। किसानों के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा तवा डैम से पानी 23 मार्च को खोला गया था, लेकिन यह पानी होशंगाबाद जिले के किसानों को 1 अप्रैल से मिला है। 1 अप्रैल के बाद मूंग की बोनी हुई थी। 23 मार्च के हिसाब से 50 दिन पूरे होने को है। यदि सिंचाई विभाग ने नहरों का पानी 50 दिन बाद बंद कर दिया तो क्षेत्र के किसानों को आखिरी सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए क्षेत्र के किसानों ने 1 अप्रैल के बाद से 50 दिन तक नहर बंद नहीं करने की मांग की है। इस संबंध में जब उन्नत किसान विजय बाबू चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नहर में पानी मिलने से इस बार मूंग का रकबा 2 गुना हो गया है। मूंग के पीछे यही वजह भी है कि सोयाबीन की फसल खराब होने और मक्के की कीमत नहीं मिलने के कारण खरीफ सीजन में किसानों को लाभ नहीं मिलता। इसलिए गर्मी की मूंग से लाभ पाने किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ मूंग की बोनी की है। आदिवासी विकासखंड केसला में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसी की नियमित मॉनिटरिंग करें। यह निर्देश कलेक्टर धनंजय सिंह ने एसडीएम इटारसी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद केसला को दिए। कलेक्टर धनंजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर के साथ विकासखंड केसला का भ्रमण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुक्तावा में बनाए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर वीडियो कॉलिंग से मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीसीसी सुक्तावा में बेड्स की संख्या बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने के निर्देश एसडीएम इटारसी एमएस रघुवंशी, जनपद सीयू वंदना कैथल एवं प्रभारी चिकित्सक कोविड केयर सेंटर सुक्तावा को दिए गए। कलेक्टर श्री सिंह ने कोविड केयर सेंटर सुक्तावा पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से दवाइयाँ समय पर मिल रही है कि नहीं, भोजन एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। मरीजों ने बताया कि चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, साथ ही समय पर दवाइयाँ, अच्छा भोजन दिया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। कलेक्टर ने कोविड केयर सेंटर सुक्तावा पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश एसडीएम इटारसी एवं जनपद सीईओ को दिए। उन्होंने सेंटर पर मरीजों की सुविधा हेतु चिकित्सकों एवं अन्य आवश्यक जानकारी डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में व्यवस्थित बैरिकेडिंग कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। इस क्षेत्रों में राजस्व, स्वास्थ्य एवं जनपद के अमले द्वारा सघन डोर टू डोर सर्वे एवं कोरोना किट का वितरण किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित कराने के लिए एसडीएम इटारसी एवं एसडीओपी इटारसी को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अभियान चलाकर सभी फ्रंटलाइन वर्करों की कोरोना जांच की जाए। संदिग्ध कोरोना संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन व आइसोलेट कर चिकित्सा परामर्श अनुसार मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। थानों, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय सहित सभी कार्यालयों में पर्याप्त मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही सभी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट एवं ब्लीचिंग पाउडर की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए।
कलेक्टर धनंजय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर ने थाना पथरौटा एवं केसला का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने समस्त थानों में अनिवार्य रूप से मेडिकल किट, ऑक्सीमीटर व टेम्परेचर गन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री गौर ने पुलिस के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कोरोना संक्रमण काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सभी पुलिस, राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी एवं सतर्कता बरतें और स्वयं की और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। निरीक्षण के दौरान एसडीएम इटारसी मदन सिंह रघुवंशी एवं एसडीओपी महेंद्र कुमार मालवीय, जनपद सीईओ वंदना कैथल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कोरोना की रोकथाम और उससे बचाव को लेकर जियो एफ न्यूज द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज के माध्यम से शहर के जागरूक महिलाएं एवं पुरुषों द्वारा लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। सभी नगर इटारसी और ग्रामीण क्षेत्र के इटारसी के निवासियों के लिए मेरी तरफ से एक संदेश है कि अभी धारा 144 लगी हुई है। अनावश्यक रूप से बाज़ार में ना आएँ, क्योंकि आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई भी दुकानें खुली नहीं है, बाज़ार बंद है पूरी तरह से। इसलिए कोई भी बाहर अगर आता है तो उसको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ पुलिस की भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। वो बिना मास्क के बिल्कुल घर से बाहर कभी भी ना निकलें। अपने हाथ बार बार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और कोरोना से हमसे लड़ने के लिए हमारा सहयोग करें, क्योंकि जो ये कोरोना जो सेकंड स्ट्रेन आया है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए सभी लोगों को निश्चित रूप से अपने घर में रहना चाहिए। ये हमारा नमस्कार। क्या आप लोगों ने वो फिल्म देखी है शोले, जिसमें एक डायलॉग है, डर गया समझो वो मर गया। तो हमें कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि उससे डटकर लड़ना है। लड़ेंगे कैसे? घर में रहकर, मास्क लगाकर, 2 गज की दूरी रखकर और हाथों को बार बार सैनिटाइज करके, और इससे भी ज़्यादा अत्यधिक खुश रहकर। धन्यवाद। आप सबन को हमारी राम राम। आप सबन से अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाओ, हाथन को सैनिटाइजर से धो, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। भैया ध्यान रखो सब जने। नमस्कार जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, हमारे को 2 गज की दूरी बना के रखनी है और हमारे को मास्क पहन के रखना है। सरकार की दी हुई गाइडलाइंस का हमारे को पालन करना ही करना है, जिससे हम इसको कोरोना को मात दे सकें और सबकी जान बचा सकें। और हमारे को 2 गज की दूरी तो बना के रखनी है, जिससे इस कोरोना की बीमारी की हम चैन तोड़ सकें। नमस्कार। आप सभी जनों को मान रहा हूँ और आप सभी जनों से निवेदन है कि कोरोना का भयावह समय है। आप सभी जने अच्छी तरह से घर में रहें और 2 गज की दूरी बनाए रहें। मास्क, सैनिटाइजर हर समय हो सके तो अपने साथ रखें और मास्क लगाए रहें। कहीं बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाए रहें और 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रहें। धन्यवाद। इटारसी के नागरिकों से हमारा निवेदन है कि वो कोविड के जितना प्रोटोकॉल है उसको पालन करें। शहर में बिना किसी काम के ना घूमें। यदि किसी को काम भी है तो उसमें भी क्या कहते हैं, कम से कम समय में आप अपना काम निपटा के तत्काल घर जाएं, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर आदमी किसी भी काम के बहाने से शहर में घूमने लगता है और उसके बाद क्या कहते हैं, वो कम से कम 2 से 3 घंटे तक बाहर रहता है, जिसके कारण यदि वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो कम से कम 10 से 15 लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। इसलिए सभी लोगों से, शहरवासियों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने घर के अंदर रहें और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें।
नमस्कार, मैं मनीषा साहू वर्धमान स्कूल में शिक्षक हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोरोना को यदि दूर भगाना है तो परिवार के साथ सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक बताना चाहूँगी कि आप पानी में अदरक कुचलकर और कड़वी नीम की 4-5 पत्तियाँ बॉईल करके उसकी दिन में 2 से 3 बार भाप जरूर लें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रोटीन युक्त भोजन लें और विटामिन सी युक्त जूसी फलों का सेवन करें। धन्यवाद। बी अवेयर। स्कूटी चालक ने बुधवार को दोपहर के समय ओवरब्रिज पर पुलिस के बीट वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुरानी इटारसी क्षेत्र में NH 69 मार्ग पर बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे हुए सड़क हादसे में स्कूटी चालक ने पुलिस के बीट वाहन को टक्कर मारी। इस घटना में एक आरक्षक को सर में चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद पिता मनोहर कुशवाहा उम्र 32 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं और मेरे साथी संगीत, जो कि आरक्षक पद पर ड्यूटी कर तैनात था, दोनों शासकीय बीट वाहन क्रमांक MP 03A7917 से पुरानी इटारसी में बजाज शोरूम के सामने दोपहर में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर फल एवं सब्जी हाट ठेले पर बेचने वाले दुकानदारों को भीड़ न लगाने, जनता कर्फ्यू का पालन कर गलियों में सब्जी बेचने की समझाइश दे रहे थे। इसी दौरान वाहन क्रमांक MP 05SS 9012 सफेद रंग की स्कूटी के अज्ञात चालक ने ओवरब्रिज की तरफ से तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर हमारे शासकीय वाहन को टक्कर मारी। इस सड़क हादसे में मैं वाहन से गिर गया और मेरे सिर में चोट आई। इस मामले में पुलिस ने धारा 279, 337 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मालवीगंज क्षेत्र से बोरतलाई और डोलरिया बाईपास रोड का निर्माण कार्य एक बार फिर बंद हो गया है। ऐसे में इस बारिश में भी सड़क से आवागमन प्रारंभ होने की उम्मीद कम है। बताया जा रहा है कि मजदूरों की कमी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। शहर के करीबी ग्रामीण क्षेत्र बोरतलाई को मालवीगंज से संपर्क कराने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई का बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य लॉकडाउन के चलते मजदूरों के न मिलने से रुक पड़ा है। अभी मई माह चल रहा है। यह मार्ग समय रहते नहीं पाया तो आने वाले बरसात के मौसम में भी राहगीरों को आवागमन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि करीब 1.5 साल से PWD विभाग द्वारा बोरतलाई बाईपास मार्ग को नहीं बनाया जा सका, जिसके कारण वर्तमान में मार्ग पर पड़ने वाली पुलिया का निर्माण कार्य भी आधा अधूरा है। तो वहीं मार्ग पर जगह जगह गिट्टी बिछाई गई है, जिसके कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बोरतलाई बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। संबंधित विभाग के निर्माण करने वाले ठेकेदार के पास लॉकडाउन जनता कर्फ्यू में मजदूर की व्यवस्था न होने से निर्माण कार्य बंद पड़ गया है। बीती रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने अज्ञात का मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। बीती रात आनंदम रिजॉर्ट के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से 35 वर्षीय एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना जब पुलिस को हुई तो घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने अज्ञात मार्ग कायम कर उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हैप्पी न्यूज। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं।
खास आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8069139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। जिला हॉकी संघ की हेल्प डेस्क पर मदद के लिए न सिर्फ इटारसी बल्कि होशंगाबाद, सीहोर व अन्य स्थानों से भी फोन कॉल्स आ रहे हैं। आज इस हेल्प डेस्क के माध्यम से हरदा के एक मरीज को तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। गुरुवार से वैक्सीनेशन कराने वालों की भी मदद की जाएगी। जिला हॉकी संघ की हेल्प डेस्क पर मदद के लिए न सिर्फ इटारसी बल्कि होशंगाबाद, सीहोर व अन्य स्थानों से भी फोन कॉल्स आ रहे हैं। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से हरदा के एक मरीज को तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। एक किशोरी के मन से भय खत्म किया और वह डॉक्टर से मिलने को राजी हो गई। नया यार्ड के एक मरीज को तत्काल भोजन व दवाइयों की व्यवस्था कराई गई। साई फॉर्च्यून सिटी के दंपत्ति का ऑक्सीजन लेवल कम होने से उनको ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था कराई गई। डीएचए के अध्यक्ष प्रशांत जैन, कार्यकारी अध्यक्ष शिरीष कोठारी और सचिव कन्हैया गुरियानी ने बताया कि आज भी 1 सैकड़ा से अधिक फोन कॉल्स हेल्प डेस्क के पास आए। इस व्यवस्था में अध्यक्ष प्रशांत जैन, सचिव कन्हैया गुरियानी, कोषाध्यक्ष सर्वजीत सिंह सैनी, कार्यकारी अध्यक्ष शिरीष कोठारी, निशांत ऑगस्टीन, अजीत राजपूत, अजय अलबर्ट, रवि हरदुआ, साजिद अली, राजेश पंडित, रितेश दर्डा, सफीक कुरैशी, विधि पचौरी, मंजू ठाकुर आदि का विशेष योगदान रहा। हरदा से एक पेशेंट एम्बुलेंस में भोपाल के किसी अस्पताल में भर्ती होने निकले, परंतु होशंगाबाद में ही उनके एम्बुलेंस की ऑक्सीजन खत्म होने लगी। मरीज अवचेतन थे। डीएचए हेल्प डेस्क के पास उनके अटेंडेंट का कॉल आया। हेल्प डेस्क ने तुरंत ही उस पर संज्ञान लेते हुए मात्र 10 मिनट में ही होशंगाबाद से ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई। वह मरीज भोपाल में सकुशल रूप से भर्ती है। सीहोर से डीएचए के पास फोन आया कि उनके कोई रिश्तेदार नए यार्ड में रहते हैं, पिछले 12-13 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले। हेल्प डेस्क द्वारा तुरंत ही अपने साथियों की मदद से उनके भोजन और दवाइयों की व्यवस्था कराई गई। 16 वर्ष की बच्ची को जो पिछले 3 दिनों से बीमार थी और घर से बाहर नहीं आ रही थी, डीएचए ने अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स के माध्यम से उसको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित किया और उसके अंदर का डर हटाया। अब वह बच्ची दवाई भी ले रही है और चिकित्सक से मिलने के लिए भी राजी है। साई फॉर्च्यून के एक दंपत्ति 70 के आसपास के हैं। एक का ऑक्सीजन लेवल 70 है और एक का 55 था। डीएचए ने उन्हें तुरंत ही ऑक्सीजन वाला बेड उपलब्ध कराया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। गुरुवार से टीकाकरण से संबंधित सारी जानकारी भी डेस्क के माध्यम से लोगों को दी जाएगी कि लोगों को कब वैक्सीन लगना है और किस प्रकार से कहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है। अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी ने भी डीएचए के द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और अपने अधीनस्थों को इस चीज़ के लिए निर्देशित किया कि वह हेल्प डेस्क से आने वाली कॉल को प्राथमिकता दें और सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे कि लोगों के बीच में सही जानकारी पहुंच सके और मरीज भ्रमित न हो। डीएचए हेल्प डेस्क के पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और लगातार डीएचए के हेल्प डेस्क द्वारा मदद की जा रही है। हेल्प डेस्क के पास लगातार विभिन्न प्रकार की शिकायतें आ रही हैं और उनका निराकरण भी तत्काल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता के साथ हिंसा कर रहे हैं, जिसकी नगर भाजपा मंडल ने निंदा करते हुए विरोध प्रकट किया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि नक्सलवाद से प्रेरित पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरे देश का भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता बंधुओं के साथ खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंडल में कोविड प्रोटोकॉल कर पालन करते हुए धरना इटारसी नगर मंडल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशांत दीक्षित, मोहित मैना, ऋषभ दुबे, गौरव बड़को, जीतू भदौरिया, हन्नू बंजारा, शुभम राजपूत, सुमित सिंह, हिमांशु सिंह उपस्थित थे। इधर भाजपा मंडल पुरानी इटारसी द्वारा अध्यक्ष मयंक महतो के नेतृत्व में नवनिर्वाचित ममता सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है, साथ ही वहां के भाजपा के कार्यालयों को जलाया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और लोकतंत्र के नाम पर एक बदनुमा दाग है। इसकी निंदा करते हुए भाजपा के अध्यक्ष
मयंक महतो ने कहा कि हम माननीय राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के खिलाफ अपना कोई कठोर कदम उठाएं और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं ताकि वहां पर हो रहे सामूहिक हत्याकांड को रोका जा सके। धरना प्रदर्शन में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, रौनक मालवीय, गोविंद महतो आदि उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में जीत के मद में चूर ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार अराजकता एवं हत्या का वातावरण पैदा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है, कार्यालयों को जलाया जा रहा है, शॉपिंग मॉल्स तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा लूटे जा रहे हैं। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मंडल पुरानी इटारसी के समस्त कार्यकर्ता इस धरने के माध्यम से विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि हिंसा शीघ्र न रुके तो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए। मैरागांव निवासी एक बुजुर्ग के घर में घुसकर 2 लोगों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद घायल ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। समीपस्थ ग्राम मैरागांव निवासी 70 वर्षीय हरप्रसाद पिता कुंजीलाल पटेल के साथ इसी गांव में रहने वाले ब्रजमोहन और बीरू चौरे नामक युवकों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी का आरोपियों से मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते बीती रात लगभग 9 बजे दोनों आरोपी उसके घर में घुस गए, जहां दोनों ने उसके साथ एवं परिजनों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल प्रशासन द्वारा यात्री संख्या में कमी होने की वजह से ग्वालियर भोपाल ग्वालियर स्पेशल तथा इंदौर पुरी इंदौर स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। रेल प्रशासन द्वारा यात्री संख्या में कमी होने की वजह से ग्वालियर भोपाल ग्वालियर स्पेशल तथा इंदौर पुरी इंदौर स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। गाड़ी संख्या 04198 व 04197 ग्वालियर भोपाल ग्वालियर स्पेशल ट्रेन को आगामी 7 मई से 31 मई तक के लिए रद्द किया गया है। वहीं गाड़ी संख्या 09371 इंदौर पुरी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 4 मई से तथा गाड़ी संख्या 09372 पुरी इंदौर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 6 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है। समीपस्थ ग्राम चांदोन गांव में 2 परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद दोनों परिवार के घायलों ने पथरौटा थाना पहुंचकर शिकायत की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले चांदोन ग्राम निवासी चौरे परिवार और खान परिवार के बीच हुए विवाद के चलते दोनों परिवार के लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। इस मामले में पथरौटा पुलिस ने संदीप पिता राममूर्ति चौरे की शिकायत पर शाहरुख खान और अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं 23 वर्षीय शाहरुख खान का आरोप है कि वह रात लगभग 8 बजे जब पंचायत भवन के सामने रास्ते में खड़ा था, उसी दौरान संदीप चौरे और दीपू चौरे ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों परिवार के घायलों की शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। जन अभियान परिषद के कोरोना योद्धाओं ने ग्रामीण अंचलों में जन जागरूकता अभियान चलाते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रोको टोको अभियान चलाया। लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई। आज जन अभियान परिषद के वॉलेंटियर श्याम गालर, अखिलेश पांडे, कार्तिक वर्मा द्वारा ग्राम भट्टी, नया गांव, ललवानी, जमानी आदि अनेक गांव में वॉलेंटियर द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, समय समय पर सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले, शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। ग्राम के सभी ग्रामवासी को सूचित किया जाता है, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, चौक चौराहों पर चौपालों पर भीड़ न लगाएं, समय समय पर सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कोविड-19 की गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसका पालन करें। मेरा नाम श्याम गालर है। आज मैं हूं कोरोना वॉलंटियर जन अभियान परिषद की तरफ से ग्राम भट्टी, नया गांव, ललवानी, जमानी आदि अनेक गांवों में रोको टोको अभियान चलाया गया है, जिसमें ग्राम वासियों को अति आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले, मास्क जरूर लगाएं, समय समय पर साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। अगर गांव में कोई बीमार हो तो आशा कार्यकर्ता, पंचायत सरपंच सचिव को अवगत कराएं और किसी ज़रूरतमंद मदद लगे तो हम लोगों को बताएं।
कोविड-19 के चलते छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 में स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष नियमित व स्वाध्यायी एवं स्नातकोत्तर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति के आधार पर आयोजित की जाएगी। कोविड-19 के चलते छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 में स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष नियमित व स्वाध्यायी एवं स्नातकोत्तर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति के आधार पर आयोजित की जाएंगी। उक्त जानकारी शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने दी। इस अवसर पर डॉक्टर संजय आर्य ने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून 2021 में आयोजित की जाएगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई 2021 में आयोजित होगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शेष प्रायोगिक परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति के समाप्ति के बाद आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर घर पर ही हल कर सकेंगे और ओपन बुक पद्धति से समस्त विषय के सभी प्रश्न पत्रों को लिखित उत्तर पुस्तिका छात्र छात्रा नियमित व स्वाध्यायी अपने निवास के निकट के संग्रहण केंद्र में एक साथ निर्धारित अवधि में जमा कर सकते हैं अथवा डाक द्वारा संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के पते पर भी भेज सकते हैं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 2 दिन की राहत के बाद फिर हुई आधा दर्जन मृत्यु, 66 नए मरीज आए सामने। भर्ती मरीजों में 70 ऑक्सीजन सपोर्ट पर। खरीफ की जगह मूंग की फसल से लाभान्वित होने लगे किसान, रिकॉर्ड तोड़ 2 गुना से अधिक बढ़ा मूंग का रकबा। पूर्व मंत्री सहित 676 लोगों ने लगवाई कोविड वैक्सीन। जिला कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने केसला सुक्तवा का किया दौरा, देखा कोविड सेंटर और पुलिस थाने। ममता सरकार द्वारा बंगाल में कराए जा रहे उपद्रव के विरोध में भाजपा ने दिया धरना। और स्कूटी से बीट वाहन की टक्कर, आरक्षक हुआ घायल। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।